आज अगर आपका मोबाइल फोन चल रहा है, कार स्मार्ट फीचर से लैस है, एटीएम काम कर रहा है, इंटरनेट, एआई, 5G, ड्रोन, मिसाइल, सैटेलाइट और सुपर कंप्यूटर दुनिया को बदल रहे हैं, तो इन सब के पीछे एक ऐसी छोटी सी चीज काम कर रही है जिसे सेमीकंडक्टर चिप कहा जाता है। आकार में नाखून से भी छोटी ये चिप आज की डिजिटल दुनिया का असली दिमाग है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देशों में शामिल भारत अब तक अपनी जरूरतों के ज्यादातर चिप्स विदेशों से खरीदता रहा है। कोरोना महामारी, अमेरिका चीन तकनीकी तनाव और वैश्विक सप्लाई चेन संकट ने दुनिया को दिखा दिया कि अगर चिप्स की सप्लाई रुक जाए तो पूरी अर्थव्यवस्था ठप पड़ सकती है। यही वजह है कि अब सेमीकंडक्टर केवल तकनीक का विषय नहीं रह गया है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक मजबूती, डिजिटल संप्रभुता और भविष्य की वैश्विक ताकत का सबसे बड़ा आधार बन चुका है। इसी पृष्ठभूमि में नीति आयोग के फ्रंटियर टेक हब ने भारत के लिए पहली बार एक व्यापक 10 वर्षीय रोडमैप जारी किया है, फ्यूचर ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर ये 10 वर्षीय रोडमैप है क्या। सेमीकंडक्टर इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? भारत अभी इस रेस में कहां खड़ा है और अगले 10 वर्षों में देश को वैश्विक चिप शक्ति बनाने की क्या योजना है? तो आइए साइंस पार्क के इस बेहद महत्वपूर्ण और भविष्य की तकनीकी दुनिया को समझने वाले सेगमेंट में इस आसान भाषा में इसे विस्तार से जानते हैं। ऐसे में सवाल आता है कि आखिर सेमीकंडक्टर होते क्या हैं और आज इन्हें इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है। देखिए, सेमीकंडक्टर वे विशेष पदार्थ होते हैं जिनकी मदद से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाए जाते हैं। इन्हीं से माइक्रोचिप्स बनती हैं जो मोबाइल फोन, लैपटॉप, टीवी, कार, मेडिकल उपकरण, बिजली ग्रिड, इंटरनेट, नेटवर्क, डेटा सेंटर, एआई सिस्टम और रक्षा उपकरणों का दिमाग होती हैं। आसान भाषा में कहें तो यदि डिजिटल दुनिया एक शरीर है तो सेमीकंडक्टर उसकी ब्रेन सेल है। आज दुनिया में कोई भी आधुनिक तकनीक ऐसी नहीं है जो चिप्स के बिना काम कर सके। यही वजह है कि अमेरिका, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोप अरबों डॉलर का निवेश कर सेमीकंडक्टर उद्योग को मजबूत कर रहे हैं। अब भारत भी इस वैश्विक दौड़ में तेजी से आगे बढ़ना चाहता है ताकि देश केवल तकनीक का उपभोक्ता ना रहे बल्कि उसका निर्माता भी बन सके। नीति आयोग की नई रिपोर्ट में भारत के लिए क्या बड़ा विजन रखा गया है, आइए अब ये समझते हैं। ये रिपोर्ट केवल एक नीति दस्तावेज नहीं बल्कि भारत की तकनीकी भविष्य का ब्लूप्रिंट मानी जा रही है। इसमें साफ कहा गया है कि भारत को 2035 तक 120 से 150 अरब डॉलर की सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन तैयार करनी होगी। इसका मतलब है कि देश केवल चिप डिजाइन ही नहीं करेगा बल्कि रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, टेस्टिंग, मटेरियल्स, उपकरण और वैश्विक साझेदारी जैसे पूरे इकोसिस्टम को विकसित करेगा। रिपोर्ट का उद्देश्य भारत को दुनिया की भरोसेमंद सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन का महत्वपूर्ण केंद्र बनाना है। खास बात यह है कि यह रोडमैप वर्तमान जरूरतों से आगे जाकर उन तकनीकों पर फोकस करता है जो 2035 की दुनिया को परिभाषित करेंगी। यानी भारत आज से भविष्य की तैयारी कर रहा है। अब सवाल आता है कि इस रोडमैप के 5 सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ कौन कौन से हैं? नीति आयोग की रिपोर्ट 5 मजबूत स्तंभों पर आधारित है। पहला है फ्रंटियर R&D और डिजाइन IP यानी अत्याधुनिक रिसर्च और भारतीय बौद्धिक संपदा का निर्माण। दूसरा है पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट यानी ऐसी नीतियां और निवेश जो लंबे समय तक उद्योगों को समर्थन दे सकें। तीसरा है प्रोडक्शन यानी एडवांस पैकेजिंग, ओसेट और कंपाउंड सेमीकंडक्टर उत्पादन पर फोकस। चौथा है पीपल यानी डिजाइन इंजीनियर से लेकर फैक्ट्री विशेषज्ञ तक पूरी प्रतिभा श्रृंखला तैयार करना। और पांचवा है पार्टनरशिप यानी मित्र देशों और वैश्विक उद्योगों के साथ भरोसेमंद साझेदारी विकसित करना। इन 5 स्तंभों का मकसद भारत को केवल बाजार नहीं बल्कि तकनीकी शक्ति बनाना है। रिपोर्ट में भारत के लिए कौन कौन से बड़े लक्ष्य तय किए गए हैं, आइए जानते हैं। इस रोडमैप में कई बेहद महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखे गए हैं। भारत को एडवांस पैकेजिंग और ओसेट यानी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट का वैश्विक केंद्र बनाने की योजना है। इसके अलावा वाइड बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स और कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स जैसे भविष्य की तकनीकों में नेतृत्व हासिल करने का लक्ष्य भी रखा गया है। रिपोर्ट कहती है कि भारत को 100 से अधिक एडवांस सेमीकंडक्टर डिजाइन IP विकसित करने चाहिए ताकि भारतीय कंपनियां दुनिया को अपनी तकनीक बेच सकें। साथ ही डिजाइन क्षमता, रिसर्च, प्रतिभा विकास और निर्माण सुविधाओं को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है। उद्देश्य यह है कि भारत केवल विदेशी कंपनियों के लिए उत्पादन केंद्र ना बने बल्कि खुद वैश्विक तकनीकी नवाचार का स्रोत भी बने।
भारत ने खुद का सेमीकंडक्टर बनाने के लिए कितने बड़े स्तर पर और किन कंपनियों के साथ काम शुरू किया है, आइए जानते हैं। भारत को 2035 तक 120 से 150 अरब डॉलर के सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन बनाने का जो लक्ष्य नीति आयोग के रोडमैप में रखा गया है, उस दिशा में काम केवल कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार की इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ताइवान की पावर चिप के सहयोग से देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित किया जा रहा है, जबकि अमेरिका को माइक्रॉन गुजरात के साणंद में अत्याधुनिक चिप पैकेजिंग और टेस्टिंग यूनिट विकसित कर रही है। इसके अलावा असम के मोरीगांव में टाटा समूह का बड़ा सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग प्लांट बन रहा है और सीजी पावर, रेनेसेस और स्टार्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कंपनियां भी भारत के चिप इकोसिस्टम को मजबूत करने में जुटी हैं। यही वजह है कि नीति आयोग का नया रोड मैप केवल भविष्य का सपना नहीं, बल्कि पहले से शुरू हो चुकी एक तकनीक क्रांति का अगला चरण माना जा रहा है। इसका उद्देश्य भारत को केवल चिप्स तक, आयात तक नहीं, बल्कि डिजाइन, निर्माण, पैकेजिंग और उन्नत सेमीकंडक्टर तकनीकों का वैश्विक केंद्र बनाना है, ताकि आने वाले वर्षों में मोबाइल, एआई, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, रक्षा प्रणाली और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को शक्ति देने वाली चिप्स पर मेड इन इंडिया की पहचान दुनिया भर में दिखाई दे। अब सवाल आता है कि यह रोड मैप भारत की अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कितना महत्वपूर्ण है। आज की दुनिया में तकनीकी संप्रभुता का मतलब है किसी देश के पास अपनी महत्वपूर्ण तकनीकों पर नियंत्रण हो। यदि किसी देश के पास चिप्स की सप्लाई नहीं है तो उसकी रक्षा व्यवस्था, संचार नेटवर्क, एआई सिस्टम, बैंकिंग सेवाएं और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रभावित हो सकते हैं। नीति आयोग के अनुसार भारत के सामने सबसे बड़े जोखिमों में से एक तकनीकी निर्भरता है। इसलिए सेमीकंडक्टर उद्योग केवल व्यापार का विषय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता का भी विषय है। ऐसे में भारत अगर इस क्षेत्र में मजबूत बनता है तो वैश्विक संकटों और भू राजनीतिक दबावों के बीच अपनी तकनीकी जरूरतों को सुरक्षित रख सकेगा। तो कुल मिलाकर देखें तो नीति आयोग का ये नया रोड मैप केवल चिप उद्योग की योजना नहीं, बल्कि भारत के तकनीकी भविष्य का घोषणा पत्र है। जिस तरह 20वीं सदी में तेल ने वैश्विक ताकत तय की थी, उसी तरह 21वीं सदी में सेमीकंडक्टर तकनीकी नेतृत्व तय करेंगे। मोबाइल से लेकर मिसाइल तक, एआई से लेकर ऑटोमोबाइल तक, हर क्षेत्र में नींव अब चिप्स पर टिकी है। ऐसे में अगर देखा जाए तो भारत का लक्ष्य साफ है, दुनिया की सबसे भरोसेमंद चिप शक्ति बनना। ऐसे में जब यह विजन सफल होगा तो आने वाले वर्षों में भारत केवल मेड इन इंडिया चिप्स ही नहीं बनाएगा, बल्कि दुनिया की डिजिटल अर्थव्यवस्था को शक्ति देने वाली तकनीकी समाधानों का भी नेतृत्व करेगा। और तब शायद इतिहास ये कहेगा कि भारत की तकनीक महाशक्ति बनने की कहानी सेमीकंडक्टर क्रांति से शुरू हुई थी।